नमस्कार, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज 18। आइए बात करते हैं इस वक्त की खास खबर से। नमस्कार। वॉइस न्यूज़ 18 की टीम जैसे कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की एक मुहिम थी, जिसमें कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो पहले पूर्व मंत्री थे, जो कि वसीम रिजवी थे, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके अपना नाम जितेन त्यागी कर लिया। अब मौजूदा इस समय चेयरमैन है अली जैदी जी। आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही नामचीन चेहरे के साथ, जिनका नाम है मीसम रिजवी जी, जो कि अज़ादारी बोर्ड में जनरल सेक्रेटरी भी हैं और वक्फ की मुहिम में अभी भी कह सकता हूं कि दहाई के आंकड़े में मुकदमे झेल रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। सबसे पहला सवाल मीसम जी ये है कि ये वक्फ बोर्ड की जो लड़ाई थी, क्या आपको लगता है ये अंजाम तक पहुंच गई या अभी ये शुरुआत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये लड़ाई हमारी जो चल रही है ये पूरा 12 साल से मुसलसल लगातार चलती रही और इसमें कहीं पर भी हम लोग रुके और ठहरे नहीं। और आप ये समझ लीजिए कि इसमें जितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं गई हैं, हमें नहीं लगता कि किसी तहरीक में दी होंगी। पूरी कौम के नौजवानों पर मुकदमे लगे और समाजवादी गवर्नमेंट में आप सोचिए कि अलविदा के जुलूस में हमारा एक शख्स शहीद हो गया, कितनों पर लाठियां चली रोज़े में। तो हम ये समझते हैं कि ये तहरीक हमारी जो है वो मुसलसल चलती चली आई और अब कुछ हद तक कामयाबी के उस पर पहुंची है। इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शिया धर्मगुरु मौलाना कलबे जवाहर नकवी साहब का बहुत नाम आता है, जो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली में भी शाही मर्दा नाम की आपकी जो दरगाह है, उसके लिए भी जो वक्त में उसमें भी घोटाले हुए हैं, उस पर भी वो काम कर रहे हैं। क्या आपकी टीम केवल उत्तर प्रदेश में सक्रिय है या फिर आप दिल्ली वाली शाही मर्दा की दरगाह में भी आप लोग के कुछ दखल है? देखिए, ये भी शाही मर्दा की जो तहरीक है ये भी 10-12 साल से मुसलसल चल रही है और हम लोग दिल्ली भी गए और एक बार हमें अच्छी तरीके से याद है 2012 और 13 में जो रेल रोको आंदोलन हुआ था वो शाही मर्दा के लिए हुए थे और वहाँ की भी जब कांग्रेस थी गवर्नमेंट, उसने भी बहुत जुल्म और ज़्यादती करी। वहाँ अज़ादारों पर गोलियां चलाई गईं। हमारे अतहर अब्बास साहब कलकत्ता वाले का इंतकाल हो गया मौलाना का, उनके ऊपर मुकदमे लगे। मौलाना कल्बे जवाद साहब पर ढेरों मुकदमे लगे। देखिए, मौलाना कल्बे जवाद साहब हम लोगों के रहनुमा हैं, हम लोगों के कायद हैं, हम लोगों के कौम के लीडर हैं। हम लोग उनकी आवाज़ पर आवाज़ मिलाते हैं और उन्हीं ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, अभी भोपाल में एक मामला आया था कि वक्फ की संपत्ति पर इमामबाड़ा बना हुआ था और वहां पर बिल्डोजर चलने वाला था। तो भोपाल में भी जाकर उन्हीं ने इस मामले को देखा और वहां पर मुख्यमंत्री से मिले और इसको रोका। तो हम समझते हैं कि उन्हीं ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी वक्फ संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, वहां पर उन्हीं ने आवाज उठाई, वहां आंदोलन किया और उस मामले को रोका और इस पैमाने पर पहुंचाया कि वो शाही मर्दा में भी हमारी जीत हुई, शियों के हाथ में हमारी करबला वापस आई और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी वो मुर्तद जो वसीम रिजवी था और उसने इतनी ज़्यादा जातियाँ कर रखी थी और पूरे उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियाँ, करोड़ों करोड़ अरबों की वक्फ संपत्तियाँ बेची गई, जिसकी सीबीआई जांच भी चल रही है। और पूरे उत्तर प्रदेश में 28 से ज़्यादा वक्फ मामले जो हैं उसके ऊपर दर्ज हैं। कितनों में चार्जशीट लग गई है, कितनों में वो फरार है, कितनों में NBW चल रहा है। तो ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि कुछ हद तक हम लोग इस लड़ाई को जीत चुके हैं। ये जो वक्फ का आंदोलन था, इसका मुख्यतः जो संदेश था कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं, इन संपत्तियों को बचाने का काम वक्फ बोर्ड की आपकी कार्यकारिणी करती आई है। ये जो वक्फ बोर्ड की आपकी कार्यकारिणी है, इसका वास्तविक काम क्या होता है, क्या आप जानते हैं? यहाँ समाज को बताना चाहें कि जो शिया समाज के लोग आपके वक्फ बोर्ड की ये देखते हैं कि एक आंदोलन चल रहा है जिसमें मुस्लिम धर्मगुरु, शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाहर नकवी और आपके हुसैनी टाइगर की टीम है और बहुत सी ऐसी टीमें हैं, अज़ादारी बोर्ड है, जो आपका बहुत से लोगों की एक तहरीक है। ये तहरीक है क्या? हकीकत में जनता ये जानना चाहती है कि आखिर शिया इतना रोड पे क्यों आया, क्या है असली मसला? देखिए, वक्फ संपत्ति जो होती है वो इमाम की जायदाद मानी जाती है और मोमिनीन ने इमाम की जायदाद को वक्फ किया और उसके बाद इसने ये किया कि जितनी भी जायदादें थी, आप सोच लीजिए हमारी हो, आपकी हो, आप लोग 1 इंच भी किसी की ज़मीन इधर से उधर हो रही हो तो एक क़यामत मच जाती है। लड़ाई झगड़े पर भाई भाई लड़ाई झगड़े पर उतर आता है और ये तो हमारे इमाम की संपत्ति है, उनकी जायदाद है।
तो चाहे हुसैनी टाइगर हो, चाहे आज़ादारी बोर्ड हो, चाहे लखनऊ की अंजुमनें हो, मोमिनीन हो, सबने इस तहरीक में शाना बशाना मौलाना कल्बे जवाद साहब का साथ देते हुए इस तहरीक को कामयाब बनाने की कोशिश करी। और वक्फ संपत्ति पर जो भी मुतवल्ली आएगा, ये नहीं है कि वो मुतवल्ली मालिक हो गया, वो मालिक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर है। मुतवल्ली का मतलब केयर टेकर, उसको बस इतना पावर है कि वो वक्फ की संपत्ति को बेचने ना दे, उसमें खुर्द-बुर्द ना हो, और ईमानदारी के साथ जो, या तो अगर अलल खैर है तब भी वो ईमानदारी के साथ चलाए, अलल औलाद है तो उसमें कुछ शर्तें होती हैं जो वाकिफ करके गया है, तो उसमें वक्फनामे के हिसाब से देखकर उसमें अलल औलाद में काम करना होता है। तो चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे मुतवल्ली हो, ये सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर हैं। केयर टेकर इमाम की जायदाद को बचाएगा, देख रेख करेगा, बाकी और वो उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है। अच्छा, जैसे कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन घोषित हो गए, वक्फ बोर्ड के बहुत से सदस्य घोषित हो गए, जो मुतवल्ली मतलब जो आप जिसको केयर टेकर कह रहे हैं, जो मुतवल्ली हैं उन पे भी कुछ पे घोटालों के आरोप हैं, जो कि जग जाहिर हो चुका है कि उनकी बिना सहभागिता के ये मुमकिन ही नहीं था कि कोई चेयरमैन किसी चीज को बेच सके। तो जो मुतवल्ली दोषी पाए गए या जिन मुतवल्लियों पे शक है, अंदेशा है कि इन्होंने कुछ गलत किया है, तो उन पे क्या कार्रवाई करेगी आपकी जो तहरीक है आज़ादारी बोर्ड की, हुसैनी टाइगर की और वक्फ बोर्ड का जो एक गठन है, सरकारी गठन है, इस पे आप लोग क्या कार्रवाई की मांग करते हैं अली जैदी चेयरमैन से? देखिए, अली जैदी साहब चेयरमैन बन के आए हैं, बहुत ईमानदार और साफ सुथरी छवि के शख्स हैं, और हम समझते हैं कि उनको मौका दिया जाए काम करने का। और अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है और भ्रष्ट मुतवल्लियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, किसी ने इमाम की जायदाद को नुकसान पहुंचाया है, तो मुझे पूरा शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर भरोसा है, उम्मीद है कि वो उन भ्रष्टाचारी मुतवल्लियों को छोड़ेंगे नहीं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनको जेल जरूर भिजवाया जाएगा। आप इससे मुतमईन रहें, वक्फ बोर्ड बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। पूर्व में जैसे वक्फ बोर्ड चला है वो वक्फ बोर्ड नहीं है, अब फ्रेश साफ सुथरा वक्फ बोर्ड आया है, और उम्मीद पूरी रखिए कि ये वक्फ बोर्ड काम करेगा और भ्रष्ट मुतवल्लियों को हटाएगा और ईमानदार साफ सुथरी छवि के मुतवल्ली नियुक्त किए जाएंगे, ताकि वो इमाम की जायदाद को बचा सके और सही तरीके से उन जायदादों का पर काम हो सके और सही तरीके से वक्फ चल सके। ये जो नए मुतवल्ली की आप बात कर रहे हैं, इनका चुनाव कौन करेगा? क्या आपकी अंजुमनें करेंगी, या फिर आपकी तहरीक में शामिल हुए लोग करेंगे, या फिर स्वयं वक्फ बोर्ड करेगा? देखिए, इसमें हमारे क्या है, नया पैलेस में एक प्रोग्राम हुआ था अभी, स्वागत समारोह, जिसमें चेयरमैन साहब भी मौजूद थे और मौलाना कल्बे जवाद साहब थे और दीगर जो कौम की हस्तियां वो सब मौजूद थी, मैं भी मौजूद था। उसमें मौलाना ने एक बात कही थी कि कहीं पर भी बाहर अगर कोई मुतवल्ली बनाया जाता है, मतलब कि लखनऊ के बाहर शहरों में, तो उसमें वहाँ के इमाम जुमा जिसके लिए रिकमेंड करेंगे, हम उसको मुतवल्ली बनाने के लिए वो रहेंगे, क्योंकि इमाम जुमा एक जिम्मेदार शख्स होता है वहाँ की कम्युनिटी के लिए। तो अगर इमाम जुमा किसी के लिए लिख कर दे रहा है तो अच्छा ही लिख कर दे रहा होगा, और अगर उसके बावजूद कोई बेईमान आता है तो हम कम से कम उनसे जिम्मेदारी से कह तो सकते हैं कि साहब आपने नाम दिया था और आपके कहने पर हमने इनको बनाया और ये बेईमान निकल गए, तो आपने कैसे शख्स का नाम दिया था? तो एक जिम्मेदार और एक सही आदमी अगर किसी का चयन करता है तो हम सोचते हैं कि वक्फ बोर्ड पर उस पर वक्फ बोर्ड को कार्रवाई करते हुए और उसे वक्फ संपत्ति का जिम्मेदार बनाना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि देखिए, जिसका पेट भरा होगा वो फिर लूटेगा नहीं, वो खाएगा नहीं, क्योंकि वो खुद पेट भरा हुआ है, और जो खाली है तो वो तो पहले अपना पेट भरने की कोशिश करेगा। तो मेरी भी ये एक समझ लीजिए राय है कि जो भी बनाया जाए वो ऐसा शख्स बनाया जाए जो खुद बिजनेस करता हो, उसका अच्छा रख रखाव हो, और वो खुद में अपने में इतना स्ट्रांग हो कि वो वक्फ के पैसों पर या वक्फ की संपत्ति पर अपनी निगाहें जमाए ना। तो ऐसे अगर मुतवल्ली आएंगे तो वो पहले खाएंगे नहीं, वो बनाएंगे, और बनाने के साथ साथ वो डेवलप करेंगे वक्फ संपत्ति को। तो मेरी एक राय है कि अच्छे लोग इस तरीके के भी आना चाहिए ताकि वक्फ संपत्ति को अच्छे तरीके से बचाया जा सके। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी शिया समुदाय का एक नामी चेहरा मीसा रिजवी जी, जो कि आज़ादारी बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी भी हैं
और हम आशा एवं उम्मीद करते हैं कि शिया वक्फ बोर्ड में जो भी घोटाले, जो भी आरोप प्रत्यारोप की सूची लगातार चल रही है, हम ये चाहेंगे और ईश्वर से कामना भी करेंगे कि वक्फ बोर्ड में जो असमानताएं हैं, जो घोटाले हुए हैं, इनकी जांच हो और वक्फ बोर्ड को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। हमारी टीम वॉइस न्यूज़ 18 के साथ